नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया में हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। 2019 का बिगुल बज चुका है और आपको लिए चलते हैं सीधा अमरोहा लोकसभा के गांव। नरेंद्र और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी महारथी मैदान में उतर चुके हैं। 2019 के इस लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके तहत चूंकि अमरोहा लोकसभा के हम लोग आए हैं अमरोहा लोकसभा के चक्कनवाला गांव में। यह वह गांव है जिस गांव में इस गांव को मौजूदा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के द्वारा गोद लिया गया था। इस गांव में बताते हैं कि 2014 से पहले बिजली की समस्याएं थी, यहां पर सड़कों की समस्याएं थी, यहां पर पानी की समस्याएं थी। इन समस्याओं का कितना समाधान यहां पर हुआ है, इसके बारे में जानते हैं चक्कनवाला के आम लोगों से। क्या नाम है ताऊ जी आपका? राजवीर सिंह। ताऊ जी बताइए, क्या इस गाँव में विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? बहुत बढ़िया। क्या विकास हुआ है? विकास, ये रोड बन गई और टंकी लग गई और बिजली लग गई। बिजली चारों ओर 24 घंटे चल रही है। क्या नाम है आपका? मैं प्रीति भड़ाना बोल रही हूँ चक्कनवाला से। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा चल रही हैं और मुझे भी इसमें 1 साल लगभग कार्य करते हुए हो गए। सांसद जी ने बहुत सहयोग दिया है और ऐसा ही काम चलेगा तो हमारा जो क्षेत्र है बहुत आगे बढ़ जाएगा। माँ बहनों को पढ़ने की सुविधा भी बहुत अच्छी है और इससे पहले नहीं थी। 2014 में ना लाइट थी, ना बिजली थी, ना पानी था, कुछ नहीं था इसका। क्या 2014 से पहले यहाँ पर कोई भी सड़क, पानी, बिजली की समस्या नहीं थी क्या? कुछ भी नहीं था, मैंने तो देखा नहीं। मैं भी बहुत गड्ढे पानी में यहाँ कर निकल के जाती थी इस गांव में, लेकिन आज के टाइम में बहुत अच्छा है। जो सांसद जी ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम। शिक्षा को लेकर सांसद जी ने इस गांव में क्या काम किए हैं? इस गांव में नया स्कूल बनवाया है और जगह जगह सुविधा दी है पढ़ने के लिए और माँ बहन बेटियों को बहुत ज्यादा अच्छी सुविधा दी है। क्या नाम है आपका? जी संतोष कुमारी। संतोष कुमारी। इसी गांव के रहने वाली हैं आप? जी हाँ। जी बताएं, क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पर सांसद जी के द्वारा? सांसद जी के द्वारा रोड बनाई गई हैं, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। पहले टंकी नहीं थी, अब टंकी भी लगा दी गई है। सभी अच्छे काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? महाशय जयचंद। महाशय जयचंद जी। जी बताएं, आपने सांसद जी जो आपके सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर कौन कौन से ऐसे विकास कार्य कराए, बताएं। सबसे पहले तो इस गांव के रास्ते दुरुस्त कराए जी उन्होंने। रास्ते जो बहुत खराब थे, आज रास्ते बहुत ठीक हैं। एक पूरे गांव में शौचालय है, बाहर जाना नहीं पड़ता किसी को भी। और तीसरे नंबर पर उन्होंने पानी की टंकी, जिससे स्वास्थ्य सही रहता है, पानी की टंकी लगवाई है और पूरे गांव में ठीक पानी पीने के लिए मिल रहा है। और बिजली की जो समस्या थी, बिजली का पूरा आपने बढ़िया काम करवाया है। पूरे गांव में 11,000 की लाइन करवा करके ये केबल खिंचवाया है और ट्रांसफार्मर पहले एक था, अब 10-15 ट्रांसफर रखवाए हैं उन्होंने। किसी समय भी कोई ट्रांसफार्मर फूकता नहीं है, बहुत अच्छी बिजली सप्लाई होती है। महाशय जी का कहना है कि यहाँ पर जो है बिजली की समस्या थी और बिजली को लेकर सांसद जी ने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। जानते हैं जी, आपका क्या नाम है आपका? मेरा पदम सिंह नाम है साहब। पदम सिंह जी। इसी गांव के रहने वाले हैं आप? चक्कनवाला के रहने वाले हैं? चक्कनवाला के। बताएं, सांसद जी ने इस गांव में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य कराए हैं, बताएं। जी सांसद जी ने इतने कार्य किए हैं जी कि हम गिन नहीं सकते। हम पहले इस तरह से रहते थे, एक बीहर जंगलों में रहते थे, बड़ी परेशानियां थी, रास्तों की थी और शिक्षा की थी, माताओं बहनों की शिक्षा। हम दूर दराज ऐसे स्थान थे, वहाँ हम डरते थे अपनी बेटियों को भेजने के लिए, लेकिन सांसद जी ने हमें यहाँ निर्भय कर दिया है और बहन बेटियों को हम अपनी बिना किसी दुविधा के वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। और बिजली की आपको देख ही रहे हैं यहाँ उन्होंने सांसद जी ने क्या क्या है, यातायात में भी उन्होंने कितना कार्य किया है। हम सांसद जी को अपने शब्दों, हमारे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से उनको धन्यवाद दे सकते हैं। जो मौजूदा हम यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूरे देश भर में गठबंधन बनाए जा रहे हैं और गठबंधन बन रहे हैं यहाँ अमरोहा में भी। चूंकि हमने देखा है कि बसपा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, जिस गठबंधन से कुंवर दानिश जी मैदान में हैं। कुंवर दानिश जी चूंकि बताते हैं अपने आप को हापुड़ के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि यदि मुझे सांसद बनाया गया तो इस क्षेत्र में विकास कार्य मैं कराऊंगा। कुंवर दानिश जी के बारे में आपका क्या कहना है? उनका भी कहना है कि विकास कार्य कराएंगे यदि उनको सांसद बन जाएंगे। अभी तो हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा जी, कुंवर सिंह दानिश साहब का अभी तो आए भी नहीं, लेकिन यहाँ तो हमारा चक्कनवाला माननीय सांसद कंवर सिंह तंवर साहब के साथ ही है। क्या नाम है आपका? ईसर सुभाष सिंह। ईसर सुभाष सिंह जी। सुभाष जी बताएं, क्या हुआ है विकास कार्य? जी हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है जी। मैं जाटव समाज से हूँ जी। यहाँ जी 80% ऐसी वोट भी जो है जी बीजेपी के साथ है जी। उनके कार्य बहुत अच्छे हुए हैं जी। उन्होंने सबके लिए सामान्य दिया है सब। ये ईसर सिंह जी हैं, ये बता रहे हैं कि इस गांव में जो है 80% जो है वो शेड्यूल कास्ट के वोट हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो जाटव समाज है वह भी कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वह बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी यदि मैं बात करूं तो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कुंवर दानिश जी मैदान में हैं और कुंवर दानिश जी
चूंकि बसपा से हैं और बसपा वोट बैंक चूंकि माना जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, यहाँ कोई भी आए कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बीजेपी के साथ है, क्योंकि उन्होंने सामान्य कार्य सबके लिए सामान्य सोचा है। क्या काम किए हैं सांसद जी? जो भी दिए सबको साथ लेके चले हैं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कर्जा माफी हुई सबकी सामान्य हुई है, जो भी सरकार की तरफ से जो मिला है वो सबको बराबर मिला है जी। इनका कहना है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं हुआ है। कर्जा माफी की यदि हम बात करें तो कर्जा माफी में भी प्रत्येक किसान को, वो चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का हो, वह सरकार ने जो है एक समान जो है नीति यहाँ पर अपनाई है। जी क्या नाम है आपका? सूबे सिंह। सूबे सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। आप प्रधान हैं? हाँ जी। जी बताएं क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? जी यहाँ पर काफी विकास हुआ। जब से मैं प्रधान उससे पहले से सांसद जी थे यहाँ, उससे पहले हमारे गांव में काफी खराब स्थिति थी। ये दिन सांसद जी ने गोद लिया, सारी रोड बनवा दी हमारी, तो एक दो लोकल के रास्ते रह रहे हैं जो गांव में छोटी बड़ी हैं, यानी बाकी अच्छी गली बनवा दी, पानी की सुविधा अच्छी कर दी, बिजली की सुविधा सारी कर दी। एक ट्रांसफार्मर था गांव में, आज 14 ट्रांसफार्मर गांव के अंदर है, सारे गांव में केबी की बिजली करवा दी और 18 घंटे लाइट गांव की सुविधा मिल रही है। ये है ग्राम प्रधान सूबे सिंह और इनका कहना है कि गांव को लगातार 18 घंटे बिजली मिल रही है। इससे पहले यहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं नहीं थी। बिजली की समस्या को लेकर ये गाँव चक्कनवाला जाना जाता था। चूंकि इस गाँव में हम जहाँ खड़े हैं ये अमरोहा लोकसभा के खादर क्षेत्र का गांव है और यहाँ पर चूंकि गंगा बराबर में यहाँ पर गंगा है और यहाँ पर जो है पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका बेटा? जी शिवम। शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। 11th क्लास में। शिवम बताएं सांसद जी ने आपके लिए क्या अभी कुछ किया है? जी हमारे खेलने के लिए वो पिच बनाई है और इन्होंने मैदान भी बनाया है बहुत अच्छा, और क्रिकेट की किट भी बांटी है। तो तुम क्या चाहते हो कि आने वाले टाइम में भी जो है सांसद जो है यही बने? जी सांसद यही बने, चौधरी कमर सिंह तंवर जी। क्या कहना है आपका? जी बताएं। जी सर, इनकी होगी बात? कोई बात जी होगी जी, बीजेपी के ही साथ हैं जी साहब, बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी अमित बैसला जी हमें बताएं कि युवाओं के बारे में जो आपके मौजूदा सांसद हैं इन्होंने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं? जी माननीय सांसद जी ने युवाओं को एकत्रीकरण और युवाओं के विकास के लिए इस गांव में काफ़ी कार्य किया है। माननीय सांसद जी ने सड़कों का निर्माण कराया है, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से उसमें विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। पहले जर्जर तार यहाँ पर लटके रहते थे, अब केबल की पूरे गांव में लाइन कराई है, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई है और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से कराई है। माननीय सांसद जी ने पंचायत घर का निर्माण कराया है और टंकी की यहाँ का पानी काफी खराब है। तो तंवर जी को बारे में कहा जाता है कि वो तो क्षेत्र में आते ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि वह जो उन्होंने विकास कार्य कराए, कैसे, आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए कह रहा हूँ जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, चौधरी तंवर जी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो आते हैं, काफी बार आए हैं गाँव में, क्षेत्र में ये युवा हैं और इनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में लगातार जो है मौजूदा सांसद तंवर जी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। चूंकि ये गांव चक्कनवाला है और यहाँ पर युवा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, सबका यही कहना है कि ये हमारे लिए आने वाले टाइम में भी चौधरी कंवर सिंह तंवर ही यहाँ से सांसद बने। जी ताऊ जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब सुंदर भी है, लल्ला भी है, दो नाम है हमारे। सुंदर लल्ला जी, इनके दो नाम है। जी क्या कहना? जी हम तो आराम से सो रहे हैं उनके राज में। जी आराम से सो रहे हैं, नहीं परेशानी की, बिजली ना आवे, कुछ हो गया, हम तो आराम से बिल्कुल पानी पत्ता सब। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि ये तो जुमलेबाज हैं, प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बता रहे हैं, ये तो बाहर घूमते रहते हैं, कुछ काम इन्होंने किया नहीं है, ये तो झूठे वादे करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पार्टी कहती आई है तो प्रधान भी कहे नहीं साहब, हमारे ताई तो बहुत बढ़िया कर दिया, हमारा तो उस तरह खड़ा चल रहा, रात में भी हमारे बिजली आई है तो खड़ा उसका चल रहा हमारा। तुमसे बताओ, हम तो उनके सुख में आ रहे हैं, बिल्कुल मजा ले रहे हैं उनके राज में हम। तो आप चाहते हो कि यहाँ पर जो मौजूदा सांसद है वही बने? बिल्कुल राइट चाहते हैं। नहीं, कुंवर दानिश जी भी तो बढ़िया व्यक्ति हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हमने वो देखे नहीं, उनके क्या जाने हम कुमार साहब को, क्या मतलब हमारा उनसे, हम क्या जाने कुमार साहब कौन कुमार साहब है, कौन दानिश कहाँ का दानिश बता फिर है। लेकिन अभी यहाँ पर कांग्रेस ने जो है सचिन चौधरी को मैदान में उतारा है और सचिन चौधरी चूंकि युवा हैं उनके बारे में। अरे हम तो तमल जी को जाने, जो तमल जी तमल है उन्हें जाने। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम सुभाष है। सुभाष ये बताएं जो गठबंधन बना है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो देश को लूट कर बाहर ले जाएंगे, कोई वित्त मंत्री बन जाएगा, कोई विदेश मंत्री बन जाएगा, देश को लूट कर सकले को विदेशों में ले जाएंगे। ये हमें तो मोदी बढ़िया। राफेल का मामला अटका रखा, अगर हम पर राफेल होता आज तो पाकिस्तान का क्या हाल होता,
बताओ, राफेल का मामला आधार में अटका दिया। जो मोदी सरकार हमारे 36 राफेल ला रहे थे, आज हमारी वायुसेना एयरफोर्स क्या काम कर देती हम। अच्छा ये बताइए, आपकी जो एजुकेशन है, आपने कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी साहब, मैं बीए करने के बाद में LLB कर रहा था। क्या नाम बताया आपने? सुभाष नाम है मेरा। ये सुभाष हैं, ये बता रहे हैं कि ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और LLB भी ये किए हैं। तो आप ये बताइए, कहीं जॉब करते हैं या अपना क्या काम है आपका? नहीं साहब, नहीं, कहीं कुछ नहीं करता। अब तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ बस। कितनी खेती है आप पर? खेती है 10-20 बीघे खेती है, ज्यादा नहीं है। ये हैं, ये बता रहे हैं कि राफेल के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, देश के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्र के बारे में ये बता रहे हैं, चौकीदार के बारे में। कैसा है चौकीदार? अच्छा, विपक्ष का लगातार कहना है कि जो चौकीदार है वो झूठा है, चौकीदार जो है गलत है, चौकीदार जुमलेबाज है। आप क्या कहना चाहोगे? अगर चौकीदार झूठे हैं, जुमलेदार हैं, तो उन्हें चारों तरफ से सब लोग उन्हें अकेले करके क्यों ना लड़ते हैं साले? ये सब एक के ही पीछे क्यों पड़े हैं? आगामी 5 अप्रैल को यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको सुनने के लिए आप भी पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। हमारा तो पूरा सा गांव जाएगा, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ हम पहुंचेंगे। हम तो बहुत ही उनके दीवाने हैं। अच्छा, यहाँ पूर्व में चूंकि ये जो सीट थी, विधानसभा सीट, ये सपा के खाते में थी और समाजवादी पार्टी से यहाँ MLA थे चंद्रा जी। ये बताइए, क्या चंद्रा जी ने कोई विकास यहाँ पर नहीं किया? चंद्रा जी ने तो आज तक आगे जिंदगी में देखा ही ना। हमारे यहाँ तो चंद्रा जी को ये भी ना जानते कि हैं कैसे, वो देखा भी नहीं M चंद्रा जी को। और M चंद्रा जी ने तो वन विभाग में लकड़ी और कटवा दी शीशम की, उन्हें और ले गए। इनका कहना है कि यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे वो उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं कराया। अच्छा ये बताएं आप, चूंकि जो मौजूदा यहाँ पर MLA हैं वह राजीव तरारा हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसे हैं बेचारे। हम एक बार उनके घर वहाँ आवास पे पहुँच गए तो उनके वो नौकर वगैरह जो चेले हैं वो नहीं थे, तो खुद ही हमें चाय बना के पिलाई। हमने कहा कि अरे विधायक जी, हम पिला देते चाय, हम बना लेते, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? अरे नहीं, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं विधायक कब तक हूँ? आदमी बहुत प्यार से। देखिए, ये बता रहे हैं जो इनके मौजूदा विधायक हैं राजीव तरारा, उनके बारे में बता रहे हैं कि वह कितने नेक दिल हैं और किस प्रकार से जो आम जनता के लिए वह लगातार जो है फील्ड में रहते हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी। अम्मा जी इसी गांव की रहने वाली हैं आप? अम्मा जी ये बताओ, जो आपके मौजूदा सांसद हैं उन्होंने अम्मा जी क्या कुछ इस गाँव में काम कराया है या नहीं कराया? सही कराया है ना? हाँ सही कराया। आप बताइए जी। अम्मा जी इधर आइए आप। हाँ। क्या नाम है आपका? अम्मा जी कोई बात नहीं, पर्दा हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, कोई नहीं देखेगा। हाँ अम्मा जी कोई बात नहीं है। बताइए अम्मा जी, इस गांव में जो है जो मौजूदा सांसद ने कुछ कराया या नहीं कराया है? जी सही कराया, उन्होंने सब काम करे हैं 5 साल से, और उन्होंने तो देखे भी नहीं थे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? ओमवती। ये ओमवती हैं और इनका कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं उनके द्वारा यहाँ पर बहुत ही काम कराया गया है। आप लगातार हमसे बने रहिए, हम आपको लगातार ऐसे ही खबरें, ऐसे ही फील्ड में आपको दिखाते रहेंगे। लगातार सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने काम किए हैं उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, मेरे साथ हैं कैमरामैन चौधरी सोमेंद्र अलोना।